बिहार बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है 2024 में ये प्रश्न आ सकता है। बिहार बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखना ना भूलिए। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये पैटर्न आप लोग के लिए ही बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, लैंग्वेज पेपर का आप लोग का ये वीडियो है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आई हैव सो मैनी, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है गुड फ्रेंड। आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड, आपके ऑप्शन दिया हुआ है ए एन, द और मोर देन, वन और एबव और नॉन ऑफ एबव। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा आई हैव के साथ यह ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि आई वांट टू बिल्ड, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है वेरी बिग हाउस। आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या भरेगा ए एन द, और यहाँ पर है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका प्रयोग जो होगा वो ए का प्रयोग होगा। आई वांट ए बिल्ट ए वेरी बिग हाउस, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, फ्लावर्स, ग्रास, वार्डरोब, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ एबव। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वार्डरोब। तो नॉट, देखिए गार्डन में क्या नहीं होता है, तो देखिए वार्डरोब जो होता है वो गार्डन में नहीं होता है, लेकिन फ्लावर और ग्रास जो होता है वो गार्डन में होता है। बस देखना है, उत्तर कर देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का कौन कौन सा भाग होता है। ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, अराइवल डिपार्चर और मोर देन वन ऑफ द एबव हो और नॉन ऑफ एबव है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए, रेलवे स्टेशन का जो भाग होता है वो प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है और अराइवल डिपार्चर भी होता है। तो ट्रेन जहाँ खड़ा होता है और जहाँ से रवाना होता है उसी को अराइवल डिपार्चर कहा जाता है, यानी पहुँचना और खुलना, इसी को अराइवल डिपार्चर कहता है। तो रेलवे स्टेशन पर ये तीनों मौजूद होता है। द 6 लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, तो क्वेश्चन आप लोग हिंदी में समझ लीजिए कि द 6 लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे के छः बाद क्या होगा अल्फ़ाबेट में। तो जे के बाद होता है KLMNOP। देखिए, छठा जो होगा वो पी हो जाएगा। बस तुरंत बनाइए और इसका आंसर निकाल लीजिए। बस यहीं पर लिख लेना है और उत्तर आप लोग को सामने देखिए। पी, जे के बाद पूछ रहा है कि छठा क्या होगा, तो ये पी हो जाएगा। देखिए, रीजनिंग इंग्लिश में ही पूछ दिया है, तो इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो इन ए जू लिव इन ए केज, तो कह रहा है कि आप लोग जू मैंने चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में कौन सा जानवर जो होता है वो केज यानी पिंजरा में रहता है। देखिए, बर्ड्स है, एनिमल है, स्नेक है और मोर देन वन और एबव है, नॉन ऑफ एबव है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन और एबव। देखिए, केज जो होता है जिसमें पिंजरा में पक्षी भी रहता है, जानवर भी रहता है और स्नेक, सांप को भी हम लोग रख सकते हैं। डाउटर्स डाउटर, बेटी के बेटी को क्या कहा जाता है। बेटी के बेटी को क्या कहा जाता है। सिबलिंग, नाइस,
निस या कजन या मोर देन वन और एबव, नन ऑफ दिस एबव। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो देखिए नतनी हो गया, तो इसका जो सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव इसका उत्तर हो जाएगा। माई सिबलिंग आर माई सिबलिंग आर माई कजन ब्रदर एंड सिस्टर्स इन ला मोर देन वन और एबव, नन ऑफ एबव। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो सिबलिंग हो जाएगा। अब हिंदी का सवाल आप लोग देखिएगा कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उज्ज्वल शब्द में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वह है जो शब्द के आगे लगकर नया शब्द बना दे, वह उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम उज्ज्वल है, तो देखिए ऑप्शन सी समः जोड़ उज्ज्वल जो होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। समः जोड़ उज्ज्वल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अउपसर्ग युक्त है। अउपसर्ग उपयुक्त है, अथाह है, अनपढ़ है, अनिष्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा अथाह है। अ जोड़ थाह जो होगा वो उपसर्ग युक्त शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रत्यय युक्त है। देखिए उपसर्ग में पहले लगना और प्रत्यय में होता है शब्द के अंत में लगना। तो देखिए आ किस शब्द के अंत में लगा हुआ है, तो देखिए धार्मिक, तो धार्मिक में तो लगा ही नहीं है, आँख प्रयोग नहीं है। असली इसमें ई लगा हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं प्यारा, तो इसमें आ रहा है। इसका जो सही जवाब होगा प्यारा। प्यारा आप लोग छांट सकते हैं आप लोग एक नज़र में। 12वां प्रश्न है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास है। देखिए समास का हमने वीडियो आप लोग को दे दिया है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। 13वां प्रश्न है कि जन्मांत शब्द का कौन सा समास है। जन्मांत शब्द कौन सा समास है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा जन्मांत शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अत्यु का संधि विच्छेद होगा। अत्यु का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए इसका जो सही जवाब होगा अति जोड़ यू। अति जोड़ यू अत्यु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, ये हो जाएगा यन संधि। प्रत्युत्तर शब्द जो है वो यन संधि है। अगला प्रश्न है मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनोरंजन शब्द का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, तो देखिए मनः जोड़ रंजन, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि मनोरंजन जैसा ही अब अगला बार जो एग्जाम होगा वो सवाल दे सकता है। आगे है कि विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह दिया हुआ है, इसको क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह या एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए इसको जो ये जो चिन्ह है इसको अर्ध विराम कहता है। अर्ध विराम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। शिष्टाचार, श्लाघा, श्रेष्ठ या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई। सबसे पहले जो आता है वो शिष्टाचार आता है। शिष्टाचार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। व्यास का विलोम क्या होगा, तो देखिए व्यास का जो विलोम होगा समास है। व्यास का विलोम समास होता है।
हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग में सही नहीं है, कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा तुर्की अमरूद। तुर्की अमरूद ये सही नहीं है। और मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहारी भाषा। बिहारी भाषा की उपभाषा है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए प्रयोग होता है। इस वक्त में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा। प्रश्न चिन्हों, योजक चिन्हों, विराम चिन्हों या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुबोध बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा विराम चिन्हों का सही जवाब होगा। देखिए पाठक को भावबोधक को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। कौन सा विकल्प विराम चिन्हों का भेद नहीं है, कौन सा विकल्प जो है वो विराम चिन्हों का भेद नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अशोक का फूल, मजदूर का और प्रेम, कुटीज, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मजदूरी और प्रेम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग में सही नहीं है, कौन सा जो युग में जो है वो सही नहीं है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे, नरेश मेहता, नई पौध, कमलेश्वर, इसमें से एक से अधिक जो युग में है जो सही नहीं है। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे अविद्या कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य जो हैं वो आनंदवर्धन हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना कला का उदय जीवन से है और कला जीवन को जीने का योग बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। इसका कूट चुनना है कि अ सही है, ब गलत है। अ और ब दोनों सही है, अ गलत है और ब सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा अ और ब दोनों सही है। कला का उदय जीवन से है और कला जीवन जीने योग्य बनाकर उससे ऊंचा उठाती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो अ में है, देखिए अ है राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है और ब है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। अब कूट दिया हुआ है अ गलत है, ब सही है। और देखिए अ और ब दोनों गलत है, अ सही है, ब गलत है। तो इसमें से कूट से हमें चुनना है कि कौन सही है या गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अ सही है और ब गलत है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।